हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने अपना जो रूल दिया था उसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम था उसका? राइट हैंड थंब रूल। देखो, हम यहां पर कवर कर रहे हैं एनटीएससी एंड बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बिना बोर्ड एग्जाम के एनटीएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप बेसिक फॉलो करो बोर्ड एग्जाम में। तो मैं इस राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया गया था, अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है या आपको कोई कंडक्टर दिख रहा है, तो जो मेरा थंब होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहां फ्लो कर रहा है? अपर डायरेक्शन में, स्कैप की डायरेक्शन में। तो ये मेरा थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये जो मेरी फिंगर है, इनको अगर मैं फोल्ड करता हूं, ये मैंने फोल्ड किया, ये जो फोल्डिंग साइड है फिंगर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को। अगर मैं इनको फोल्ड कर लूं फिंगर को, तो ये किसको, ये जो डायरेक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। थंब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। अब अगर इसकी थ्योरेटिकल बात करें तो किसके लिए था? तो ये था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैक्सवेल proposed a law that is known as right hand thumb rule. So write down it and basically listen it how can be qualified. So to find out the direction of magnetic field or force line around a conductor, Maxwell proposed a rule called right hand thumb rule. In this rule, thumb point towards the direction of current. मैंने पहले ही बताया था ये थंब है किस डायरेक्शन को शो करेगा? करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। और रैप फिंगर किस डायरेक्शन को शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये हमारी किस तरफ आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी। कैसी होगी देखते हैं यहां पर। इफ ये करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट ऊपर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है? ऐसी हो रही है। ये डायरेक्शन हो गई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। यहीं पर अगर मैं करंट को नीचे की तरफ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी कुछ हो रही है। कैसा? ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई, मैंने थंब को नीचे किया तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई ना बेटा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो डिपेंड करता है कि करंट और की डायरेक्शन क्या है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी। अब आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा कर रहा है ना जैसे घड़ी की सुइयां चल रही हैं। अगर करंट ऐसा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो तैयार होता है। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन अ कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। इफ द करंट इज downward in the direction, then magnetic field is clockwise. So Maxwell proposed a law in which we can find the direction of magnetic field according to use of our thumb and finger. The thumb indicates the direction of current and the right finger indicates the direction of magnetic field.
बेसिकली यही तक था थंब रूल. सो डोंट कंफ्यूज राइट हैंड रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल. बोथ आर द डिफरेंट. फ्लेमिंग डिस्कवर्ड टू रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स एंड राइट हैंड रूल्स, एंड मैक्सवेल गिव्स अ वन रूल दैट इज नोन एज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. आते हैं इस पे. चलो अब इस पे बात करते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. अब सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके बारे में बात करनी है. तो सबसे पहले एक सर्कुलर लूप बनाते हैं. एक सर्कुलर लूप जैसा हो गया कुछ, ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एम और एस. किसी भी सर्कुलर लूप में अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ ऐसी ड्रॉ हो. मैं बताऊंगा क्यों ड्रॉ करती हैं और क्या होता है. अगर इसकी साइड्स की बात करोगे तो साइड्स में कंप्लीट सर्कल बनता है. अब दोनों साइड में अलग अलग डायरेक्शन है तो दोनों साइड में अलग अलग पॉइंट आउट कर दो. इसकी कंप्लीट डिटेलिंग है आपकी 12th क्लास में. जो आप पढ़ोगे ना 12th क्लास की फिजिक्स, तो वहां पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेलिंग मिलेगी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड काम करती है और क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी अगर सर्कुलर की बात करें तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. कौन रिप्रेजेंट करता है? देखो, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखते हैं, एक एक पॉइंट. मैं यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है. पहला पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप, एट एवरी पॉइंट. ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान से देखना. एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप मैंने ही बताया था क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. At every point of the circular loop, concentric circle represent magnetic field lines around it. इसके चारों तरफ की बात करें. दूसरे पॉइंट में आते हैं, कहां पर ये ज्यादा होंगे और कहां पर कम होंगी. तो इट बिकम लार्जर एंड लार्जर. जैसे हम वायर को दूर करते हैं, देखो, it become larger and more larger. कब होती है ये कंडीशन और कब ज्यादा आ जाती है? when we move away फ्रॉम द वायर. जैसे हम वायर से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? ज्यादा बढ़ जाती हैं. तीसरे पॉइंट पे आते हैं. तीसरा पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लूप. क्या होती है? देखो, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. और किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर पे, यानी कि यहां पर बात कर रहे हैं. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
एट द सेंटर, कैसा सेंटर, किसका, सर्कुलर लूप का, एट द सेंटर ऑफ द लूप is perpendicular to the plane. The magnetic field at the center of the loop is perpendicular to the plane. These are the main point representing the magnetic field in a circular loop. ये डायग्राम हुआ कि हमारे पॉइंट हुए, so please copy that. Then we start next topic. Now we discuss magnetic field due to current carrying solenoid. ये मेरे पास एक solenoid है, magnetic field है, जिसके अंदर जो भी चीजें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को या वायर को, जो उसके अंदर मर्ज है। एक वायर था, ये की लगी हुई, ये बैटरी है, ये स्विच है जिससे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, करंट की फ्लो को दर्शा सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूँ कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो देखते हैं बेटा। सारी थ्योरी अगर पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी और जल्दी आप उसको समझ सकते हो। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। किसके फॉर्म में होती हैं? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड are in the form of किस फॉर्म में मैंने बताया था? in the form of parallel line। किस फॉर्म में? in the form of parallel straight line। parallel straight line। The magnetic field inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at the every point. ये जो हैं parallel straight lines, ये किसको इंडिकेट करती हैं? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सारी जगह पे जो भी लाइंस है एट एवरी पॉइंट एक दूसरे को मीट करेंगी। तो वहां पर क्या डिस्कशन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट इज सेम। क्या होगा? दैट इंडिकेट, या इसको ऐसे लिख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड is same at every point। इस टॉपिक का बड़ा हुआ बनता है सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड वो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इतना ही था जो कि हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे बात करेंगे फ्लेमिंग के रूल्स की, कि फ्लेमिंग ने क्या क्या रूल्स दिए थे एसी मोटर, डीसी मोटर की एंड होम सर्किट की। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आएंगे जो कि हमारे इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और भर भर के कमेंट करो अगर कहीं पर कोई डाउट आता है। सो थैंक यू वेरी मच।